अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं टांगों के निचले हिस्से में, टखनों में, पाँव में सूजन के बारे में। बहुत से लोग हैं जिन्हें सूजन होती है और जब उस जगह पे दबाया जाता है तो वहाँ एक डेंट सा पड़ जाता है जिसे मेडिकली पिटिंग एडिमा कहते हैं, जो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हो सकता है। जैसे किसी को जिगर के मसाइल हों, दिल के मसाइल हों या गुर्दों के मसाइल हों, या जो लोग नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में पानी जमा होकर सोजिश पैदा करता है। लेकिन सिर्फ यही वजूहात नहीं हो सकती, इसकी एक और भी बहुत ही आम वजह है जिसके बारे में हम आपको बताने लगे हैं। और इस मसले को ठीक करना बहुत ही आसान है। जो जो चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर वो आप कर लेते हैं तो आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। और हाँ, आपको किसी किस्म के डायूरेटिक, जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है और फिर सूजन कम होती है, या फिर खून पतला करने वाली दवाइयों के खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिनके फिर आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एक्चुअली ये सूजन क्यों होती है? हमारे हर खुलिये में एक ख़ास किस्म के छोटे छोटे पंप होते हैं जो किसी लिक्विड को खुलिये से अंदर या बाहर भेजने का काम करते हैं, और इन पंप को हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। जब ये काम सही नहीं करते तो इसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो पाँव में, टांगों में ही रह जाता है, और ये पंप हमारे जिस्म की पूरी एनर्जी का तकरीबन 30 से 40% इस्तेमाल करते हैं। अब इस पंप की खराबी की बड़ी वजह जो ऑलमोस्ट सब में होती है वो क्या हो सकती है? वो वजह आपके खून में शुगर लेवल का ज्यादा होना है। जब हम मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं तो शुगर खून में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, जो कि एक प्रोटीन है, और इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। और शुगर के लिए जो टेस्ट A1C किया जाता है वो इसी चीज को कैलकुलेट करता है कि आपकी हीमोग्लोबिन के साथ एक्स्ट्रा कितना ज्यादा शुगर लगी हुई है, और इससे खून में 3 महीने की शुगर का एवरेज पाया जाता है। क्योंकि ये शुगर तब तक हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी रहती है जब तक खून का खुलिया मर नहीं जाता, और हमारे खून के लाल खुलिये तकरीबन 3 महीने तक जिंदा रहते हैं। जब आप चीनी ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा ग्लाइकेशन होती है और हीमोग्लोबिन आपकी सही काम नहीं कर पाती। इस वजह से जब आप मीठा या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो प्रोटीन को खराब कर देते हैं, जिससे ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन जिस्म के एक हिस्से से दूसरे में पहुंचाना मुश्किल हो जाती है। और ग्लाइकेटेड प्रोटीन हमारे खून को ब्लॉक करके उसके बहाव को भी खराब कर देती है। जब खून सही नहीं जाता वहां फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्लूइड जमा होने से सूजन ज्यादा पैदा हो जाती है। दूसरी चीज जो शुगर ज्यादा खाने से होती है वो सोडियम की रिटेंशन है, जिससे फ्लूइड जमा होने से सूजन ज्यादा होती है। साथ में इसी वजह से जिस्म के आसाबी खुलिये भी मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से पाँव के तलवों में जलन और दर्द होता है, सुन्न रहने लग जाते हैं, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। और यही वजह है शुगर के मरीजों में अक्सर सूजन रहती है, खासकर पाँव में हो जाती है। और यह सूजन का होना जरूरी नहीं है सिर्फ डायबिटिक या प्री डायबिटिक में हो, बाकी में भी हो सकता है। इस चीज को ठीक करने के लिए एक सबसे जरूरी विटामिन है, लेकिन उसके साथ 2 मिनरल्स भी सूजन को कम करने के लिए जरूरी है। मिनरल्स में पहला पोटाशियम है, जिसे किसी एक खुराक से पूरा हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जिस्म को काफी ज्यादा चाहिए होता है, तकरीबन 4700 मिलीग्राम चाहिए होता है। लेकिन आप मुख्तलिफ चीज़ों को खा के पूरा कर सकते हैं, जैसे एवोकेडो है, केले हैं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हो गई, और फ्रूट्स में बेरीज खा के पोटाशियम हासिल कर सकते हैं। और दूसरा मिनरल जो इसके लिए ज़रूरी है वो मैग्नीशियम है, जो जिस्म की ताकत ATP के लिए ज़रूरी होता है। जब ये कम होता है तो पट्ठों में खिंचाव होता है, जिस्म कमज़ोर महसूस होता है, जिसे आप मुख्तलिफ बीज खा के पूरा कर सकते हैं, जैसे कद्दू के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हो गए, और साथ में ब्रोकली और बाकी सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा होता है। इन दोनों मिनरल्स के पूरा रखने से सोडियम पोटाशियम पंप सही काम करता है, जिससे सोजिश नहीं होती। लेकिन ये पंप किस विटामिन की कमी की वजह से सही काम नहीं करता? वो विटामिन B1 है। जब आप चीनी खाते हैं तो उसे तोड़ने और उससे एनर्जी बनाने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी होता है, उसके सही काम के लिए यही विटामिन B1 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो भी ये B विटामिन जिस्म में कम हो जाता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है, जो हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। यही वजह है जब आप में विटामिन B1 की कमी होती है तो आप में पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला हो जाता है, जिससे पाँव के तलवों में जलन होती है और सुन्न रहते हैं।
साथ में जब आप विटामिन B1 पूरा करते हैं तो ये ग्लाइकेशन के अमल को भी रोक देता है, जिससे फिर खून के खुलिये सेहतमंद रहते हैं। सही तरह से ग़िज़ाइयत विटामिन मिनरल्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाते हैं। खून का बहाव भी ठीक हो जाता है, जिससे सूजन का मसला हल हो जाता है। इसलिए जिनको सूजन रहती है वो अपनी खुराक में से कार्बोहाइड्रेट्स और हर किस्म का मीठा कम करने के साथ विटामिन B1, पोटाशियम और मैग्नीशियम को जिस्म में पूरा रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।